लेट एक्स इक्वल टू 9 बी अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर 9 दिया हुआ है ना, और बोला क्या है कि हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन, और सेंटर जो ऑरिजिन पे है इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। तो अगर इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इलिप्स का इक्वेशन आराम से लिख सकते हो। और ये भी x इक्वल टू 9 दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, इसका मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स। मतलब जो x एक्सिस है वो आपका क्या है, x एक्सिस हो गया मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, है ना। तो अगर हम लोग इलिप्स यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ये आपका x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस ले लिया, और इलिप्स अपन ड्रॉ करें। बोला है सेंटर ऑरिजिन है ना, और ये इलिप्स हमने ले लिया, राइट। ये इलिप्स लिया, इस इलिप्स का इक्वेशन पहले हम लोग ढूंढ लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू 9 दिया हुआ है, मतलब ये आपका x इक्वल टू 9 डायरेक्ट्रिक्स हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि p अल्फा कोमा 0, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बी अ फोकस ऑफ इलिप्स ई। इसका जो फोकस है ना वो आप ले रहे हैं हम लोग क्या, यहाँ बोला है कि आप p ले लो अल्फा कोमा 0। वैसे फोकस इधर भी होगा, लेकिन यहाँ लिखा है अल्फा इज ग्रेटर देन 0, मतलब राइट साइड जो फोकस है उसको लेना है। आगे क्या लिखा है आपका कि ए बी अ कॉर्ड ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट पी, एक कॉर्ड लेना है जो पॉइंट पी से पास कर रहा है। तो एक हम लोग कॉर्ड लेते हैं जो पॉइंट पी से पास कर रहा है, एनी कॉर्ड जो पी से पास कर रहा है। ये कॉर्ड हमने ले लिया जो पॉइंट पी से पास कर रहा है, ये कॉर्ड, एंड दिस इज ए बी, ठीक है। हम लोग से बोला जा रहा है कि देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। मतलब ये भी कॉर्ड है और ये वास्तव में फोकल कॉर्ड ही हो गया। तो इसके मिड पॉइंट, मान लीजिए मिड पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज मिड पॉइंट, और इसको मान लेते हैं आर, और इसका कोऑर्डिनेट ले लिया एच कोमा के, जिसका लोकस निकालना है। तो सबसे पहली बात सोचो, अगर हमें इलिप्स का इक्वेशन मिल जाए तो ठीक है। तो इलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, बताओ। इसेंट्रिसिटी आपको गिवन है, x बराबर 9 गिवन है। अच्छा ये पता चल गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इलिप्स का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग। इलिप्स का इक्वेशन क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन हो गया। और इसमें हम लोग को डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 9। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, ए बाई ई होता है। राइट हैंड साइड वाला जो ये है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ए बाय ये हो जाएगा, क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय ई, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हुआ। तो दिस इज 9 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 9, और ये होगा ए बाई ई, और ई का वैल्यू आपको दे रखा है 1/3। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे 9 इक्वल टू ए और ये 1/3, तो ये आपका आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यहाँ से सॉल्व करोगे ए का वैल्यू 3 आएगा, कोई दिक्कत। अब बी का वैल्यू कैसे निकालें, बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसेंट्रिसिटी दिया है ना, तो आप जानते हो, क्या जानते हो बताओ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू 9, 1 माइनस और ये 1/3, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू ये कितना आ जाएगा 2/3, हाँ 2/9 सॉरी। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ देखो, ई स्क्वायर, ई का वैल्यू 1/3 है, ई का वैल्यू 1/3 है, तो ये 1/9 होगा, और 9 इंटू 8/9, क्या 9 से 9 कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 8। यानी आप यहाँ से सोच सकते हो कि बी का वैल्यू सोच से क्या सकते हो, बी लिख सकते हो 2√2। और इस प्रकार से हम लोग को क्या मिल गया, इलिप्स का इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 9 और वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज 8 एंड इक्वल टू 1। आप ध्यान दोगे ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 2√3 है। हमने इस इक्वेशन, ये जो इलिप्स है इसका इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब जो है सोचना है आपको कि हम लोग को इसका लोकस, अच्छा फोकस भी फाइंड कर लेते हैं। फोकस क्या होता है, पी जो है पी अल्फा कोमा 0, ये हमें फोकस दिया है, इसको भी फाइंड कर लो, एंड ये होता है ए ई कोमा 0। तो आप ए का वैल्यू देखो क्या है 3, और ई का वैल्यू क्या है देखो आप 1/3,
तो 3 इंटू 1/3 ये 1,0 आ जाएगा। तो आप ये समझ लो ये p जो अल्फ़ा कोमा 0 है, अल्फ़ा का वैल्यू 1 आ चुका है, 1,0 हो गया। अब आप सोचो आपका इसका लोकस निकालना है, ये कॉर्ड है ना, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस। आप जानते हो जैसे सर्कल में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट x1 y1, और क्या था इक्वेशन, t बराबर s1, t बराबर s1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट, इसको याद रखना है, ठीक है, सर्कल और इलिप्स में सेम, हैविंग मिड पॉइंट आर एच कोमा के, यानी पहले मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। हैविंग मिड पॉइंट मान लीजिए आर है x1 कोमा y1, एज क्या होता है, t बराबर s1 होता है, क्या होता है, t बराबर s1, और t मतलब टेंजेंट का इक्वेशन। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है इसका, तो क्या लिखोगे, सोचो x1 बाय ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाय बी स्क्वायर, और ये -1, ये +1 इधर आ जाएगा -1, और आप s1 के जगह क्या लिखोगे, x1 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर -1। ये देखो कॉर्ड का इक्वेशन, ठीक है, जो कॉर्ड है ना, अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो उस कॉर्ड का इक्वेशन t = s1 से लिख सकते हो, मिड पॉइंट अगर गिवन है तब। अब एक काम करना है, देखो हम लोग यहाँ जो लोकस लिए हैं x1 y1 वो क्या है, h, k, ये और ये हमारा लेंथ इक्वल है ना, h, k है। तो हम एक काम करेंगे, x1 की जगह h रखेंगे, और ये ए स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता है 9 है, y ये -1 कैंसिल हो गया यहाँ पर, y और y1 के जगह k, दिस इज 8, b स्क्वायर 8 हो गया, x1 मतलब h स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 9 प्लस, अब क्या करोगे, y1 के जगह k स्क्वायर बटे 8। आप सोचो आपको लोकस निकालना है h, इस पॉइंट का है ना, r, h, k का लोकस निकालना है, मतलब आपको इक्वेशन चाहिए किस में, h और k के फॉर्म में चाहिए, h और k के फॉर्म में चाहिए ना। तो यहाँ से x और y अगर हट जाए तो एलिमिनेट हो जाए तो काम हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एक कॉर्ड पास कहाँ से कर रहा है, पॉइंट P से, और पॉइंट P क्या है आपका 1,0, तो दिस इज पासिंग थ्रू 1,0। तो आप y के जगह 0 रखो और x के जगह 1 रखो, तो x के जगह 1 रखोगे तो h/9, और प्लस y के जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो गया आपका, इक्वल टू h²/9 प्लस k²/8, और लास्ट में हम लोग रिप्लेस करेंगे क्या, h को x से और k को y से। तो इस इक्वेशन क्या आएगा बताओ, इक्वेशन क्या आएगा, इसको इक्वेशन हम लोग सॉल्व करें तो आप देखना पड़ेगा हम लोग को क्या मिलने वाला है। तो एक काम कर लेते हैं, देखो बढ़िया से, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, h/9 माइनस, देखना डायरेक्ट लिख दिया, h माइनस h²/9 बराबर k²/8, कोई दिक्कत, इसको इधर ले आया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 h कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस h बनेगा बराबर 9k², और बढ़िया से आप बढ़िया से देखो आप तो क्या मिलने वाला है, 9y² इक्वल टू 8x इंटू 1 माइनस x। क्या ऐसा कोई इक्वेशन मैच कर रहा है, 9y² इक्वल टू 8x इंटू 1 माइनस x, तो कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई इलिप्स है उसका मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट मतलब उस कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो उस कॉर्ड का इक्वेशन होता है t = s1।